औरंगजेब, पर उसने 100 मंदिरों को दान दिया। आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन में महाकाल का मंदिर। तो कामाख्या मंदिर में भी वो लेटर औरंगजेब का है। सबसे ज्यादा हिंदू ऑफिसर औरंगजेब के दरबार में थे। एक राजा रघुनाथ राय, औरंगजेब्स फाइनेंस डिपार्टमेंट। शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, औरंगजेब की आर्मी में हिंदू। शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में ले गए और वहाँ उसको कैद कर दिया। पर ले जाने वाला कौन था? जसवंत सिंह। राजपूत रानियों ने मुगलों को जन्म दिया। जोधा, हाँ। मांग के खाइबो, मसीत मसोइबो। मसीद मसोइबो। मेरा नाम तुलसीदास है, मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में रहता हूँ। ये पता ही नहीं था तुलसीदास मस्जिद में रहते हैं। कवितावली में ये श्लोक मौजूद है। महाभारत सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था। स्क्रिप्ट किसने लिखा था? राही मासूम रजा। आर्टिस्ट का बोलते हैं, कोई रिलीजन नहीं होता है। देश को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। जनता को मैनिपुलेट करना इतना आसान है। पहली बार हम एक इंसान से मिले जिनका नाम राम है और जो राम मंदिर के अगेंस्ट है। कश्मीर में राज तरंगिणी का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। राज तरंगिणी कवि कल्याण की लिखी हुई है। भारत के इतिहास का एक बहुत अच्छा किताब है। तो कवि कल्याण इसमें बताते हैं कि 11वीं शताब्दी कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम था राजा हर्षदेव। बड़े अय्याश थे खर्चा करने में। जैसे औरंगजेब ने कहा मैं राज दरबार से खर्चा नहीं करूँगा, ये बोलता था राज दरबार तो राज का जो खजाना है वो मेरी जेब में है। मस्त खर्चा करते थे। खजाना खाली हो गया, टैक्स बढ़ाया लोगों पे, उसके बाद भी जैसा काम नहीं हुआ, तो उनको आइडिया आया कि मंदिरों में तो इतनी सोने की मूर्तियाँ पड़ी है, चांदी की मूर्तियाँ पड़ी है, हीरे जवाहरात पड़े। तो उसने एक वहाँ से उसको तोड़ना चालू किया और एक स्पेशल ऑफिसर लगाया जिसका नाम था देवोत्पतन नायक। वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को तोड़े। हिंदू राजा कर रहा है। दोनों हिंदू हैं, और हर्षदेव भी और नायक भी। जो तोड़ नायक रहा है नहीं है, नायक ऑफिसर था। राजा हर्षदेव राजा था। तो दोनों ही हिंदू हो दोनों, गए ना? हाँ दोनों हिंदू। वो एक देवोत्पादन नायक, हाँ, उसका नायक ये भी था हो गया और जो हर्षदेव तोड़ के भी। लाता था, मूर्तियों को गलाता था, उसके सिक्के बना के उससे वो उसका खर्चा चलता था। ये हमारे इतिहास की बातें। तो आप बोल रहे हो मूर्तियां औरंगजेब ने नहीं तोड़ी, इन्होंने औरंगजेब ने भी तोड़ी होंगी। तोड़ी है, वो मैं तोड़ी है। ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब ने मूर्तियाँ भी तोड़ी होंगी और मूर्तियों को दान भी दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई ही वाज बोथ वेज। इट इज बोथ वेज। नहीं, वो उसको इतना विलन क्यों बनाया? क्योंकि ऐसे बोला भी जाता है कि उन्होंने पूरे फैमिली के डेड बॉडीज पे खड़े रह के ये किंगडम बनाया था। ऐसे क्रूर शासक थे। देखिए तो ये अब इसका क्या रेफरेंस है मुझे तो पता नहीं। कि अब सेना में जब अशोक की कलिंगा की लड़ाई हुई, 3 लाख लोग मारे गए, तो अशोक बहुत इज्जत से वहाँ से आया होगा क्या? राजाओं का तरीका यही था कि दुश्मनों के आधार पे ये करना। पर मैं एक और बात बीच में जो आपको कहना चाहता हूँ इसके आने के पहले, कि इसमें जो अपने राजा महाराजाओं को धर्म के आधार पे देखना ही गलत है। उनको एक शक्ति स्थल, सेंटर ऑफ पावर के रूप में देखना इम्पॉर्टेंट है। और ये पूरे मध्ययुगीन काल में हुआ। एक बात जो और याद रखिए, अब औरंगज़ेब को हम बोलते हैं ना, मैंने बोला 12 मंदिर तोड़वाए और कई मंदिरों को दान दिया। औरंगज़ेब ने एक बार मस्जिद को तोड़वाया। कैन यू बिलीव इट? कौन सी मस्जिद? गोलकुंडा की मस्जिद को तोड़वाया उसने। क्यों तोड़वाया? ये इसका जो स्रोत मैं बता रहा हूँ, आप एक बार ये भी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर श्याम बेनेगल का एक बेहतरीन सीरियल है, भारत की खोज। भारत की खोज। उसमें भी आप ये कहानी आती है कि एक बार गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगज़ेब को लगान नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। औरंगज़ेब ने पूछा क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहानी के रूप में बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं। तो औरंगज़ेब उसने बोला भाई मेरे राज्य में 3 साल से अकाल है, ड्राउट है, दुष्काल है, मैं कहाँ से दूँ? तो औरंगज़ेब बड़ा चालाक था, उसने अपने इसको भेजा, जासूस को भेजा। जासूस ने आके बताया कि इसने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा के रखी है। औरंगज़ेब क्या करेगा? मस्जिद को तोड़वाएगा, संपत्ति को लेके आएगा। इसका एक और उदाहरण भी दे देता हूँ। सोमनाथ के बारे में जो ये अपने मोहम्मद गजनवी के बारे में कहा जाता है ना, अब महमूद गजनवी ने जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, वो तो बोलता है कि मैं इस्लाम के आधार पे मूर्ति भंजक हूँ। मैं पहले सवाल पूछता हूँ,
अगर वो मूर्तियों का भंजक था, मूर्तियों को तोड़ने वाला था, तो गजना से सोमनाथ आते समय 2000-3000 किलोमीटर का रास्ता है। रास्ते में मंदिर होंगे कि नहीं होंगे, मूर्तियाँ होंगी कि नहीं होंगी, उनको क्यों नहीं तोड़ा? सोमनाथ को ही क्यों तोड़ा? क्योंकि सोमनाथ में उस समय 151 करोड़ के बराबर की संपत्ति थी, 20,000 सोने की दीनारों के रूप में। अब काम आप कर रहे हैं संपत्ति के लिए, नाम आप दे रहे हैं धर्म का। आगे सुनिए, महमूद गजनवी का बेटा था मसूद। अच्छा, महमूद गजनवी की एक और बात भी सुन लीजिए। महमूद गजनवी की सेना में 12 सेनापति थे। 12 सेनापतियों में से 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद, ये हिंदू थे। और आगे की कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक सिंपल बात बता दूं, गजनी के बाद उसका बेटा मसूद गजना का राजा बना। गजना का राजा बनने के बाद उसको पता चला सेंट्रल एशिया में एक मस्जिद में किसी ने अपनी संपत्ति छुपाई है। तो बाप ने तो संपत्ति के लिए मंदिर तोड़ा और बोला मैं धर्म का काम कर रहा हूँ। बेटे ने अपने धर्म के खिलाफ जाके एक मस्जिद तोड़ी और वहाँ से संपत्ति लेके आया। तो राजाओं का सेंट्रल पार्ट 2 था, एक संपत्ति, दूसरी सत्ता। तो वो जो बाकी क्रूरता की चीज़ें तो आप लड़ाई में कभी भी होती है। लड़ाई कोई प्रेम मोहब्बत की जगह तो है नहीं, गुलाब का फूल एक्सचेंज करने की जगह है नहीं। वो तो जितनी क्रूरता कोई दिखा सके उतनी क्रूरता में से आप एक आध पिकअप करके बताएंगे तो उसका तो मैं भी कुछ बता नहीं वो तो मतलब रिलीजन कभी भी उनके माइंड में था ही नहीं। राजाओं के माइंड में कभी रिलीजन नाम का वर्ड नहीं था। पेरिफेरल रूप से कहीं रहा होगा, कहीं बाबर ने बोला होगा अपने बेटे हुमायूं को कि अपने दीन का प्रचार करना है। अब वो दीन का प्रचार करने में उसका जो मतलब है कि भाई अपने धर्म के आधार पे चलो, लोगों को वो ये बातें बताओ। और यहाँ तो इसमें ये सेंट्रल पॉइंट अंग्रेज़ों ने डाला। एक है ना बहुत मेजर डायलॉग अभी आया था, हाँ, आपके फेवरेट ऑर्गेनाइजेशन से, मोहन भागवत जी का, कि जब राम मंदिर का जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो उस दिन हमें आज़ादी मिली 22 जनवरी 2024। तो सच में उस दिन मिली। देखिए ये बड़ा एक मज़ेदार सवाल हो गया है। 23 साल 8 महीने का नौजवान फांसी के फंदे को चूमता है भगत सिंह, ब्रिटिश राज के हराने के लिए, भगत सिंह। अब क्या हम कहेंगे कि उसने जो किया वो व्यर्थ गया? सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं सिंगापुर से, वो महात्मा गांधी का आशीर्वाद भी लेते हैं साथ ही पूरे ब्रिटिश को वो एक तरफ से उस तरफ से उन्होंने आक्रमण भी कर दिया था, प्रेशर बिल्ड किया था, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। तो ये लोगों का क्या हम अपमान कर देंगे कि भाई आपने जो किया था वो तो कुछ नहीं है, हमने जो अभी किया है वही सब कुछ है? तो मैं इस बात का इस बात से एक भारतीय के रूप में, एक इंडियन के रूप में मुझे थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए मुझे भागवत जी का बयान अच्छा नहीं लगा।